जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो स्पेशली एओसी को लेकर रहेगी। एओसी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे मैथ का, और इसमें पहले जो क्लास थी उसमें हमने चैप्टर वाइज करवाया था। आज क्या करेंगे, कोई विशेष चैप्टर को न लेके पूरे मैथ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन दिया क्या है, आराम आराम से सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या तथा उसके 2/7 के बीच का अंतर 70 है। यानी कि कहा क्या है, कोई संख्या दी है 2/7। कितनी दी है? 2/7। और उसके बीच में संख्या और उसके बीच में क्या दिया है, अंतर दिया 70। तो हमें पता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो रियल या टोटल वैल्यू होती है। क्या होती है? रियल या टोटल वैल्यू, रियल या टोटल वैल्यू। और ऊपर वाला रिजल्ट होता है। तो हमें पता है कि संख्या कितनी थी, 7 थी, और अंतर दिया 7 - 2 करूँगा तो अंतर कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो 5 का मान कितना दिया है हमको, 5 का मान दिया है गुरुजी 70। तो 1 यूनिट का मान जब निकालूंगा तो y में क्या हो जाएगा, 5। और पूछा क्या है आपसे, पूछा संख्या कितनी थी आपकी, 7 थी। कितनी थी? 7। तो इसको काटूंगा, 14 × 5 = 70 और 14 × 7 = 98। कितना होगा? 98। तो देखिए 98 क्या आपके ऑप्शन में है सर जी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा और बिल्कुल आसान है। क्लियर हुई बातें? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन दिया है ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दिया क्या आपको, क्वेश्चन में दिया है 81 दिया आपको। कितना दिया है? 81। और 81 की पावर दी है 3/, 81 की पावर दे दी 3/, 81 की पावर दे दी 3/4। तो यहाँ पे क्या लिख दिया और पूछा क्या है, सरल कीजिए। यानी कि सरल का मतलब क्या, सोल्व कीजिए। इसकी छोटे से छोटा रूप देना है इसको हमने। तो इसका छोटे से छोटा रूप देने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो 81 है इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 81 के टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? टुकड़े। वैसे हमने देखिए 81 के टुकड़े किए तो सबसे पहले गया 3 पे, 27 दिया 81। फिर हम 3 पे जाएंगे, कितना जाएगा? 9। फिर 3 पे जाएंगे, 3 तिया 9। फिर 3 पे जाएंगे, कितना आया? 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। क्या हमने ये प्राप्त किया? यस सर, हमने ये सोल्व कर लिया। यानी कि 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 4 और गुणा में 3/4। सर जी ये क्यों किया हमें? क्योंकि हमें पता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, यदि a की पावर m दे रखी हो और पूरे की पावर n दे रखी हो तो हमें पता है जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आएगा a की पावर m गुणा में n। ये रिजल्ट हमारे पास आता है, वही हमने यहाँ पे किया। तो 4 से 4 कैंसल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो कितना आएगा, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब होता 27। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा हमारा 27। तो क्या 27 आपके ऑप्शन में? यस सर, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए 27 क्या आएगा, इसका रियल आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा? रियल आंसर जो आएगा इसका आएगा 27। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है HCF एलसीएम से। किससे पूछा गया है? HCF एलसीएम से। महत्तम समापवर्तक मैं स प लघुत्तम समापवर्त ल स व, यानी कि मैं स व और ल स व से क्वेश्चन पूछा गया आपका। क्लियर है? तो देखिए दिया क्या है, हमें पता है जब हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो वो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या आपको, दिया है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बाकी सबसे पहले तरीका देखेंगे। अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से बाद में करके देखेंगे, पहले तरीका देखो भाई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सभी संख्याओं को लिखूँगा। क्या दिया है 60, 108, आगे दिया है कितना दिया 180। अगर आपको लघुत्तम समावर्तक पूछा होता तो हम क्या करते, इनमें से कोई दो संख्याएं देखते जो क्या होती, एक संख्या से भाग जाती। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई ऐसी संख्या लेनी है, टेबल लेनी हमने जो सभी संख्याओं से भाग होती हो। मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे आया 30, यहाँ पे आया 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यहाँ पे आया 90 दूनी 180। क्लियर हुआ। फिर मैं 2 पे लेके जाता हूँ इसको, यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया 27 और यहाँ पे आया 45। क्लियर है। फिर हम कितने पे जाएंगे, 3 पे लेके चलेंगे इसको। 3 पंजे 15, 3 निमा 27, 15 तिया 45। फिर कितने पे जा रहा है, आगे कोई संख्या ऐसी है जो सजा रहा है, सर जी ये 5 पे जा रहे दोनों, ये दोनों 3 पे जा रहे हैं, 2 पे 1 पे। सिर्फ और सिर्फ आगे एक ऐसी संख्या बच गई जो सभी को क्या करती हो, भाग करती हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है जब हमसे एचसीएफ पूछा गया हो तो सभी संख्याएं एक ही टेबल से भाग होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसी को गुणा करेंगे। तो आपसे पूछा गया क्या है, एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ के लिए क्या करूँगा मैं, इनके जो फैक्टर आए उनकी गुणा करूंगा। भाई कितनी आई गुणा, 2 दूनी 4 तिये 12 है। कितनी आई 12 है। तो क्या 12 ऑप्शन में है, यस सर ए ऑप्शन हुआ। क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ये अब देखिए, हम इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन कितना, 15। हमें पता है 15 इससे भी भाग हो रहा है और इससे भी भाग हो रहा है, लेकिन 108 से भाग नहीं हो रहा। तो 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 14 का हमें पता है 60 से भाग नहीं हो रहा, 14 भी कैंसिल हो जाएगा और 13 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 12। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 12 को उठाएंगे। 12 को देखिए, 12 क्या है, 12 पंजा 60, 12 निम्मा 108 और 12 की और 15 ही जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा 180। तो यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है, कौन सी, 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से भाग होती हो। और एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग करे, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई है उनको भाग करे, उसको क्या कहते हैं, हम एचसीएफ कहते हैं। तो यानी कि इस तरीके से फैक्टर वाले तरीके से न करके हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बातें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एलसीएम। एलसीएम किसका पूछा गया है, एलसीएम। एलसीएम निकालना हमने, और एलसीएम किसका पूछा गया है, 3/4 का, 3/4। आगे दिया 5/6, क्या दिया है 5/6, 5 बटे, आगे दिया हमें 5/6 और आगे दिया है 10/12। यानी कि क्या दिया है, 3/4, 5/6 और 10/12 दिया गया है। जब हमें ऐसा दिया जाए, यानी कि फ्रैक्शन में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, फ्रैक्शन में। जब हमें क्वेश्चन दिया जाए, भिन्न दे दी जाए, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न बोलते हैं। यानी कि जब भिन्न में क्वेश्चन दिया जाए और क्या पूछा जाए आपसे, एलसीएम पूछा जाए, तो हमने क्या करना है, अंशों का हर, यानी कि क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे अंश क्या है, हमें पता है P/Q दिया हो तो ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। क्या होता है, हर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5, कितना, 3, 5 और 10 का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो आपको बताया था इनमें से एलसीएम निकालने का ये फैक्टर वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, फैक्टर वाला बहुत पुराना तरीका है। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या दी है, सर जी हमें कितनी दी है, 10 दी है। तो यहाँ पे 10 को देखेंगे हम, जो 10 दिया आपको, तो इसको क्या करेंगे, 10 को देखेंगे। जो 10 दिया है, एक बार ये देखेंगे क्या सभी संख्याएं 10 से भाग हो रही है, 3 और 5। सर जी 5 तो हो रहा है, लेकिन
लेकिन 3 नहीं हो रहा तो 10 नहीं होगा। फिर हम इसकी डबल करेंगे, 10 दूनी 20, 20 पे भी ये 2 ही हो रहे हैं। 30 पे देखेंगे, 30 पे ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है और ये भी भाग हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कि जो एलसीएम जो होगा आपका वो कितना होगा, एलसीएम जो आपका होगा वो कितना होगा, 30 होगा। एलसीएम कितना होगा बच्चे, एलसीएम होगा आपका 30। एलसीएम अगर आपका 30 आ गया, कितना आया दिखाई दे रहा है, ये नहीं दे रहा तो दोबारा से देखिए। एलसीएम आपका कितना दिया है, 30 दिया है। तो जब आपको एलसीएम 30 आ जाए, और निकालना क्या था, हमें एलसीएम ही निकालना था, तो एलसीएम आ गया हमारा 30। आगे देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का तरीका बताता हुआ बड़े से बड़ी संख्या निकालनी है जो सभी संख्याओं से भाग हो। सबसे पहले मैं लेता हूँ 6 को, 6 4 से भाग नहीं हुआ, सबसे पहले लेता हूँ 4 को, 4 6 से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 2 को लिया, 2 किससे होता है, सभी से होता है, 3 इनसे नहीं होता किसी से भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ आएगा 2, कितना आएगा 2। जब 2 को इससे काटूंगा, 2 को इससे काटूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, जब मैं 2 को इससे काटूंगा तो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो क्या ऑप्शन में 15 दिया गया आपको, देखिए क्या ऑप्शन में 15 है, यस सर, यानी कि बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा, 15 है। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, देखो भाई क्या दिया है आपको, दिया है क्वेश्चन पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 82 व 102 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे, 2 शेषफल। क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे, और वह संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 82 और 102 से, यानी कि 82 और 102 से जो संख्या पूरी भाग होगी। तो इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, लेकिन हमने निकालना क्या है, जब आपको बड़े से बड़ी संख्या दे दी जाए तो वहां पे निकालना है एचसीएफ है, क्योंकि हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि जहाँ पे आपको बड़े से बड़ा दे दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए, अधिकतम जहाँ पे दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एचसीएफ निकालूंगा 82 का और 102 का, 82 और 102। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पे जा रहे हैं दोनों, यस सर। कितना आया, 41 आ गया यहाँ पे कितना आया, 61। क्लियर है। आगे जा रहे हैं कहीं पे भाग नहीं जा रहे सर, यानी कि शेषफल कितना आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको भाग देने पर शेषफल इतना है, 82 और 102। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से निकालिए, जब मैंने इसको इससे भाग दिया, किससे दिया, 12 से भाग, एक बार 12 को उठा लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, 12 को उठा लेते हैं। 12 को जब निकाला तो देखिए मैंने इससे भाग दिया तो कितना आया, 16 पंजा 12 पंजा 60, 12 6 72, 12 7 84। कितना आया, 12 7 84। तो 12 से नहीं जाएगा, 20 से देखते हैं एक बार, देखिए 20 से, 20 चौका 80। मैंने क्या किया, 82 को 20 से भाग करके देखा, 20 चौका 80, शेषफल कितना बचा हमारा, 2। क्लियर है। फिर मैं क्या करूँगा, 102 दिया हमें, 102 को 20 से भाग दीजिए, 102 को 20 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 20 पंजा 100, शेषफल कितना आया, 2। और पूछा क्या था, प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचना चाहिए, 20 बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो जब आपसे 2 शेषफल की कहे तो क्या आएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या सर जी 20 है, जो क्या होगी, यहाँ पे कितना आएगा, ये 161 नहीं आएगा, यहाँ पे 51 आएगा बेटा। कितना आएगा, 51। तो यहाँ पे देखिए जो है बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी सर जी, 20 होगी, जो क्या होगी 120 और 102 और 82 को भाग करने पर से हर दिशा में कितना शेषफल देगी, 2 शेषफल देगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा 20। कितना रहेगा, 20। राइट आंसर रहेगा 20। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का, कितना, 2 संख्याएं दी है, 2 संख्याओं का महत्तम व लघुत्तम 13 व 1989 है, उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार पूछा जाता है। एचसीएफ एलसीएम का अगर कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे ज़्यादा संभावना इसी क्वेश्चन की होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जहाँ तक आइडिया है, जितने भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री के पेपर होते हैं उनमें एचसीएफ एलसीएम का ये क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलता है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, हमें पता है इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो देखिए अपने पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 4 वैल्यू है, 1 2 3 4। 4 में से हमें 3 वैल्यू दी मिलेगी और 1 वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पहली क्या दिया? एचसीएफ और एलसीएम का मान दे दिया। एचसीएफ कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? 1989 दे रखा है। और यहाँ पे देखिए एक संख्या, उनमें से पहली संख्या का मान कितना दे दिया? 117 दे दिया। और सेकंड संख्या हमने निकालनी, इसको x मान लेता हूँ। तो x का जब मान निकालूंगा तो क्या होगा? 13 गुणा में 1989 बाई में क्या करूँगा? 117। क्लियर है? क्योंकि ये इस साइड गुणा में है तो उस साइड जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 13 निम्मा 117, तो इसको काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। क्लियर है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। आगे कितना बचा है? 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो कितना आया? x का मान जो आया आपका वो आया 221। तो 221 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्या आपके क्वेश्चन के आंसर में दे रखा है? तो देखिए बिल्कुल दे रखा है। जो बी राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा? बी ऑप्शन जो दिया हमें वो राइट दे रखा है 221। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी आएगी? 221। तो क्या होगा? 13 और 221, सॉरी भाई 117 और 221 एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ तो होगा 13 और एलसीएम होगा 1989। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ लेना कॉन्सेप्ट को। और क्वेश्चन देगा कैसे, आगे भी घुमा के देगा तो थोड़ा कैसे दे सकता है ये सुनिए। ये देगा या तो आपको 2 संख्याएं दे देगा, एक एचसीएफ एलसीएम में से दे देगा। मान लीजिए 2 संख्याएं दे देता आपको 117 और 221 एक संख्या, और एचसीएफ देगा आपको 13, तो पूछेगा एलसीएम निकालिए। या फिर क्या करेगा? एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर पहली संख्या पूछ लेगा, दूसरी संख्या दे देगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? आपको 4 चीज़ों की जरूरत होती है। पहली संख्या, दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो जब आपको 4 कंडीशन पता होनी चाहिए, 4 कंडीशन में से 3 की वैल्यू आपको दी मिलेगी, 1 की वैल्यू निकालनी है और सीधा सीधा पुट कर देनी है वैल्यू, बस आंसर आपके सामने होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 221 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। क्या दिया है? A रेशो B दिया है, A अनुपात B दिया है 2:1, B अनुपात C दिया है 3:1 और C अनुपात D दिया है 4:1। देन फाइंड करना है A रेशो B रेशो C रेशो D। क्लियर है? और यही हिंदी में दे रखा है तो सेम ही होगा भाई, ये तो पता ही आप लोगों को। तो जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है तो वहाँ पे हमने ABCD की वैल्यू निकालनी है, अनुपात में निकालनी है। A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो, जैसे जैसे वैल्यू दे रखी वैसे वैसे पुट करते जाइए। A रेशो B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2:1। कितनी दी है? 2:1। जब A और B की वैल्यू आपको 2:1 दी है तो आगे देखिए B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है? B और C की वैल्यू दे दी आपको 3:1। आगे क्या दिया है? C और D की वैल्यू क्या दी है? 4:1। क्लियर है? तो सीधी सीधी वैल्यू रख लेनी हमने। और आगे करना क्या है? आगे देखिए, अगर ये जगह खाली है तो इसके पास वाली लिखेंगे और इसके पास वाली लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसके पास वाली संख्या कौन सी है? 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ पे भी तो क्या होगा? 4 होगा। और अब इनकी गुणा कर देंगे। अब क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 चौके 16 है। तो यानी कि A आ गया। 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्लियर है? आगे देखिए 1 एकम 1, 1 चौका 4, 1 1 1 कितना होगा? 1 होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16:1
क्या होगा आपका जो राइट आंसर, ये इधर क्या क्या 2:1, 3:, सी। सॉरी भाई, वैल्यू गलत पुट कर दी हमने, क्या कर दी, वैल्यू गलत पुट कर दी। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, वैल्यू गलत पुट है, वैल्यू गलत पुट होगी भाई, वैल्यू गलत पुट है, तो दोबारा से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। बाकी तरीका यही रहेगा हमारा, तरीका क्या रहेगा, तरीका यही रहेगा, वैल्यू गलत पुट हो गई तो वैल्यू में दिया क्या, देखिए आपको दिया है A:B:C:D, तो यहाँ पे दिया है 2:1, आगे दिया है B और C की वैल्यू दिया है 3:1, और यहाँ पे दिया है 4:1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे भी क्या होगी 1, यहाँ पे हो जाएगी 4, और यहाँ पे हो जाएगी 4, और यहाँ पे हो जाएगी 3। क्लियर है, तो निकालिए 2 3 6, 6 चौका 24, क्लियर है। आगे 3 एकम 3 चौके 12, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 24:12:4:1, यस सर, बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, B:B। क्लियर हुआ, क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, दिखाई दे रहा है, ये कलर नहीं दे रहा, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 5:3, ये दे लिख लिया भाई 5:3, 5:3। यदि दोनों संख्याओं का योग 8 है तो मैं मान लेता हूं 5:3, ये पहली संख्या मान ली, ये दूसरी संख्या मान ली, तो दोनों का योग पूछा है, तो क्या करूंगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो आगे इक्वल टू रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 5 + 3, तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ हमें, 8 यूनिट। कितना हुआ, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का जो मान दिया हमें कितना दिया है, 56, कितना दे दिया, 56। एक यूनिट का मान जो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 56/8, और पूछा क्या आपसे, तो बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी होती है, 5 वाली होती है, तो इसको क्या करूँगा, गुणा में 5 हो जाएगा, 7 8 56, 7 5 35। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा 35। क्या रहेगा, 35। तो 35 क्या ऑप्शन में है, यस सर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपको अनुपात समानुपात का कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको क्या देगा, देखिए या तो देगा, मान लीजिए उसने कहा है 5:5:3 है, या तो दे देगा उन दोनों का अंतर, या देगा दोनों की गुणा, या देगा दोनों का योग, बाकी कुछ नहीं दे सकता। या क्या देगा, इनमें से एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा। क्लियर है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, या तो देगा योग देगा, या अंतर देगा, या गुणा देगा, या भाग दे सकता है, या उनमें से एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की वैल्यू हमने निकालनी है, सिर्फ यही देगा और उसको ध्यान में रखते हुए हमने आगे चलना है, बाकी कुछ नहीं है, वैल्यू ही पुट करनी है, हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है और आगे चलते रहना है। आगे देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया है A:B:C है, क्या है, A:B:C दिया आपको, तो यानी कि दिया क्या है, A:B:C, इसमें क्या दिया है 2:3:5, यानी कि 3 वैल्यू हमें दी गई है। यदि C की आय A से 12,000 रुपये ज़्यादा है, 12,000 ज़्यादा है, किससे, C और A का रेशो अंतर दे दिया भाई, C और A का। तो देखिए हम तो कहते हैं सर जी C और A का रेशो अंतर जो दिया वो आएगा 3 यूनिट। कितना आएगा, 3 यूनिट, क्योंकि उसने दे रखा है, दिया क्या है, देखिए उसने कहा है कि C की आय A से 12,000 ज़्यादा है, यानी कि C की आय A से 12,000 ज़्यादा। हमने देखा A की आय कितनी है, 2 है, C की आय कितनी है, 5 है, तो हमने देखा ये तो 3 यूनिट ही ज़्यादा है सर जी। कितनी यूनिट ज़्यादा है, 3। लेकिन एग्जामिनर ने कितना दे रखा है, इसका मान 12,000 दे रखा है, तो हम 3 यूनिट को किसके बराबर रख लूँगा, मैं 3 यूनिट को रख लिया मैंने 12,000 के बराबर। कितने के, 12,000 के। आगे निकालिए, 1 यूनिट का मान जो होगा वो होगा 12,000/3। क्लियर हुई। और आगे पूछा क्या है, बी की वैल्यू पूछ रखी है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
12,000। तो क्या राइट आंसर है? यस सर, सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको पहले पिछले क्वेश्चन में ही बताता है, ऐसे ही देगा, एक वैल्यू दे देगा, एक का मान दे देगा, अंतर दे देगा, योग दे देगा या डिफरेंस दे देगा, यही 2-4 बातें हैं। और एक का मान दे देगा, दूसरे आप पूछ लेगा, 2 का अंतर दे देगा, तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। बाकी तो कुछ पूछने का है ही नहीं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो पेपर होते हैं, खासकर एओसी वाले, इस क्लास को अच्छे से देखें। क्लियर है? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया? फाइंड दिया क्या है? फाइंड, देखिए, फाइंड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा होगा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट का। किसका? डिस्काउंट का। डिस्काउंट को कहते हैं हिंदी में छूट या बट्टा। क्या बोलते हैं? छूट या बट्टा। तो उसमें दिया क्या आपको? सीधा सीधा निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसने दिया है कि 30%, 40% और 50% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा का मतलब ये होता है भाई, एक बट्टा निकालिए तीनों का। क्या होगा? तीनों का एक बट्टा निकालिए। बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट, यानी कि क्या होगा? छूट। क्या होगा? छूट। तो देखिए, मैं मान लेता हूं अंकित मूल्य है। और एक बात ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा कि जो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? अंकित मूल्य पे होता है। किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। क्योंकि हमने लॉस प्रॉफिट के चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि जो सर जी लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा होता है सीपी पे, यानी कि किस पे? क्रय मूल्य पे। और उसी क्वेश्चन के उसी चैप्टर के अंदर हमने डिस्काउंट का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें दिया गया था कि सर जी जो डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है, छूट होती है, वो हमेशा किस पे होती है? वो होती है एमपी पे, यानी कि मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो यहाँ पे जो बट्टा आपको दिया है, माना अंकित मूल्य 100 है, तो कितना होगा? बट्टा 30 का बट्टा दे दिया, तो कितनी बची वस्तु की मूल्य? 70/100। फिर आगे क्या दिया आपको? 40, तो कितना बचा? 60/100। आगे कितना दिया है? 50, तो कितना बचा? 50/100। क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर हुई बातें? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिये 6, 7 तिया 21। तो यानी कि सर जी जो वैल्यू हमारी 21 थी, यानी कि जो अंकित मूल्य 21 था, वो कितना बच गया हमारा? अब कितने की देनी पड़ेगी? ये हमारा क्या आएगा? एसपी। क्या आएगा? एसपी। ये क्या हो जाएगा हमारा? एमपी। यानी कि जो जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्राइस था, एमपी जो था 100 था, वो कितने की बेचनी है? 21 की। तो कितने की छूट दी हमने? 79 की। और हमें पता है 100 पे जितनी छूट दी जाती है, 100 का जितना प्रतिशत निकाला जाता है वो उतना ही होता है। क्योंकि पिछली क्लास में बताया था 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10, और 100 का 79 कितना होता है? 79 ही। तो 79% की छूट होगी। कितने की होगी? 79 की। या तो ऐसे कर लीजिए, या क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, 10 कितना दिया? 30% दिया है। कितना दिया? 30%। 30% को लिख सकता हूँ 3/10। तो हमें पता है 10 जो वैल्यू थी वो कितनी रह जाएगी? 7 रह जाएगी। आगे क्या दिया? 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी कि जो वैल्यू 5 थी वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। आगे कितना दिया? 50। 50 की वैल्यू कितनी होती है? 2। 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। कोई कट रहा आपस में? कट रहा तो ठीक है, नहीं तो गुणा कर लो भाई सीधा। 5 दूनी 10, 10 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी? 100। 3 एकम 3, 7 तिया 21, यानी कि जो वैल्यू आपकी 100 थी वो कितनी रह जाएगी? 21। कितने की छूट होगी? 79 की। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि सर जी जो छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा, वो कितना दिया जाएगा? 79% का डिस्काउंट हमें दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे दिया भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का ही दे रखा है। देखिए क्या दिया है? अंकित मूल्य 1800 है। कितना दिया है? अंकित मूल्य कितना दिया आपको? अंकित मूल्य दिया है 1800 रुपये, और डिस्काउंट दे दिया 20% और 25%। वही बात है ना? तो देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 20% को 1/5, और इसको लिख सकता हूँ 1/4। यानी कि हमें पता है जो वैल्यू 5 थी वो कितनी रह गई? 4। क्लियर है? जो वैल्यू 4 थी वो कितनी रह गई? 3।
क्लियर हुई बातें। तो 5 चौका 20, 4 तिये 12, यानी कि ये क्या होता है आपका, इस साइड वाला जो होता है ये एमपी होता है, ये एसपी होगा। और पूछना क्या है, विक्रय मूल्य ही तो पूछा है। तो देखिए हमें 20 यूनिट का मान कितना दे दिया, 1800। तो कितने से गुणा किया सर जी, 90 से गुणा किया। कितने से गुणा किया, 9 दूने 18, 90 से। तो इसको भी 90 से गुणा कर दूंगा मैं, कितने से 90, 12 निम्मा 108। तो कितने आएगा, 1080 आएगा भाई आंसर। कितना आएगा, 1080। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर कैसे करेंगे, अंकित मूल्य कितना दिया है हमें, 1800 दिया गुरुजी। कितना दिया है, 1800। अगर 20% की छूट देते हैं तो कितनी बचेगी वैल्यू, 80 बटे में 100 बचेगी, 80 बटे में 100। फिर कितनी दी है, 25%, तो कितनी बचेगी, 75 बटे में 100। क्लियर हुई। देखिए पहले काट लेते हैं, 1 2 1 2, क्लियर, 1 2। यहाँ पे आया 15 5 75, हाँ 5 पे गया, 15 5 75, 15 दूनी और 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अब देखिए 14 15 छिक्का 15 चौका 60, 60 की और 18 की जब मैं गुणा करूंगा किसकी, 60 की और 18 की जो गुणा की, तो 18 छिक्का होता है 108। तो कितना है हमारा, 1080। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पूछा क्या था कि सर जी विक्रय मूल्य निकालिए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1080। क्वेश्चन के दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं, आपकी इच्छा जिस तरीके से आप निकालना चाहो उसी तरीके से निकाल सकते हो। बात आई समझ में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका है, क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 25,000 रुपये कितने प्रतिशत ब्याज पर दे कि 3 साल में उसे 5250, यानी कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका एसआई, क्या हो गया, एसआई ब्याज प्राप्त हो। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब हमें एक फार्मूला पढ़ा होगा, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये पढ़ा होगा। तो हमें दिया गया है एसआई कितना दिया हमें, एसआई दिया सर जी 5250 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया सर जी, 25,000 रुपये दिया। कितना दिया है, 25,000। रेट क्या है, कितने प्रतिशत निकालनी है, रेट गुणा में टाइम कितना 3, बाई में क्या कर दूंगा 100। क्लियर हुई बात, 2 0 से 2 0 कैंसल। क्लियर हुई बात। इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो देखिए क्या होगा, 5250, ये इस साइड भाग में है तो इस साइड आके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 250 गुणा में 3। क्लियर हुई। 5 5 10 और 3 12, ये 3 पे गया, पहले 0 से 0 काटिए, फिर 3 पे गया, 3 पे गया, 3 एकम 3, बच गए कितने 2, 3 सत्ता 21, आगे कितना बचा 1, 3 पंजे 15, 25 छिक्का 150, 25 सत्ता 175। तो कितने होगा, जो आर का मान जो आया आपका, आर इज इक्वल टू कितना आया 7% आएगा। कितना आएगा 7%। तो क्या आंसर में दे रखा है, ये सर, तो ये जो 7% यानी कि बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुई। बड़ा ही आसान। और ये पीआरटी का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़ के जाना आपने, पीआरटी देखना है। ऐसे क्वेश्चन में करता क्या वो देखिए, या तो आपको क्या करेगा रेट टाइम, देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझिए एक बार, क्या क्या देगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही बातें पूछता वो। मान लीजिए आपको देगा, एक होता है प्रिंसिपल आपका, एक होती है रेट, एक होता है टाइम, और एक होता है एसआई, और एक होता है टोटल अमाउंट। क्या होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का क्वेश्चन लगभग 90% केस में आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ यही देगा। तो देखिए कितनी हुई 1 2 3 4, इनमें से आपको 3 की वैल्यू दे देगा, 1 की निकालनी होती है। मान लीजिए आपको एसआई दे देगा, और फिर क्या दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, और क्या कहेगा प्रिंसिपल निकालिए। क्लियर हुआ। फार्मूला कौन सा लगाना हमने, PRT बाय 100 इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई होता है। हमें पता ही है कि PRT इज इक्वल टू एसआई होता है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा कहता है वैसा वैसे वैल्यू पुट करते चले जाइए, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बात आई समझ में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए, साधारण ब्याज की दर से 4 साल में मिश्र धन 10% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 5600 रुपये हो जाता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वही सेम बात है, कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन में भी हमने सीधी सीधी बात है, क्या निकालना है, PRT लगाना है। PRT बटे
100 इज इक्वल टू SI। बस एक बात बता देता हूँ, जो मिश्र धन होता है बेटा आपका, क्या होता है मिश्र धन, वो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल प्लस SI को क्या बोलते हैं हम, टोटल अमाउंट या मिश्र धन। सीधी वैल्यू पुट करने कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है क्वेश्चन। तो भाई क्लियर हुई बातें। आगे देखिए, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कितने समय में साधारण, आगे दिया कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में, मान लीजिए मुझे दिया है 1 रुपया था मेरे पास, वो कितना हो गया 10% साधारण ब्याज की, यानी कि 10% की रेट लगी भाई, और कितना हो गया 3 गुना, कितना हुआ 3। तो मुझे पता है कि कितना हो गया 2 लगा भाई, कितना लगा 2। तो मुझे पता है जब 10% की रेट लग रही है तो कितना बढ़ रहा है, SI कितना हुआ 2। तो पूछा क्या उसने, कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। जब 10% की, तो 1% की होगा तो कितना होगा हमारे पास, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 2/10। और हमें पता है कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 100% निकालूंगा 10 से 10, 10 दूनी 20। तो सर जी हमें पता है कि 20 वर्ष में क्या हो जाएगा अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष है ऑप्शन में, यस सर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक बार दोबारा से समझाता हूँ, एक बार समझ लीजिए दोबारा से, दिया क्या है और निकालना क्या है। सबसे पहला काम हमारा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझिए, दिया क्या है, क्वेश्चन की रकम को पढ़िए, माइंड में उतारिए, और फिर उसी अनुसार जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। क्वेश्चन में दिया है कि कोई धन है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल आपके पास है, और वो क्या हो जाता है ब्याज से 10% धन हो जाएगा। तो एक साइड प्रिंसिपल आएगा तो दूसरी साइड आपका टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया था, कितना था 1 रुपया, और वो कितना हो जाता है 3 गुना हो जाएगा। कितना कर रखा 3 गुना। तो वो 3 कब होगा, जब मेरे पास 1 रुपया था वो 3 हो गया। तो कितने रुपए का SI लगा, SI कितने का लगा, SI लगा सर जी 2 रुपये का। कितने का 2 का। क्लियर हुई, क्लियर हुई ये बातें। और रेट कितनी लगी है 10% है। तो हमें पता है कि जब 10% रेट लगती है तो कितना समय लगता है, कितना हुआ 2 बढ़ता है, कितना बढ़ता है 2। 1% लगेगी तो y में 10, और 100% अपने आप तो गुना में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा 20, और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, देखिए एक व्यक्ति 75 रुपये की साधारण की राशि, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का। वैसे बहुत ही रेयर चांस आपके पेपर में आने का, लेकिन फिर भी हमने 1-2 क्वेश्चन डाल रखा है चक्रवर्ती ब्याज का भी। देखिए दिया क्या चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में, इसने दिया है कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति 75 रुपये की राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज पर लगाता है, और 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए जाए तो प्रतिशत वैल्यू से निकालते हैं हम। किससे, प्रतिशत वैल्यू से। वैल्यू दी आपको 20%, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो हमने देखना है मूलधन, मूलधन कितना दिया हमारा 75, कितना दिया 75। तो इसका 2 साल का ब्याज लगाऊंगा मैं, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। और इससे पहले आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, समझिए। देखिए ब्याज 2 प्रकार का होता है बेटा, एक होता साधारण ब्याज, एक होता चक्रवर्ती ब्याज। जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहता है। क्या रहेगा, प्रत्येक वर्ष सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर पहले वर्ष 10 रुपये ब्याज है तो दूसरे वर्ष भी 10 होगा, तीसरे वर्ष भी 10 होगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब आपको CI दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए CI, तो उस कंडीशन में हमें पता है क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। अगर पहले वर्ष 10 है तो अगले वर्ष उस 10 पे ब्याज लगेगा और पूंजी पे भी ब्याज लगेगा। और हमें पता है भाई, देखिए चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज, यानी कि मोटी भाषा में बताया जाए तो जो ये आड़ती वाला ब्याज होता है ना, इसको क्या कहते हैं,
चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। क्लियर हुई बातें। तो देखिए सबसे पहले मैं पूंजी पे लगाता हूँ 1/5, 15 5 75। हमें पता है पहले साल का ब्याज कितना आया, 15 रुपये आया। कितना आया, 15 रुपये। और यहाँ से हमने एक बात ध्यान रखनी है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम रहता है। और कई बार पूछा जाता है कि किसी राशि पर कौन से वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम रहेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि जो पहला वर्ष होता है सर जी, उस पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्लियर हुई बातें। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि पहले वर्ष का निकाल लिया, दूसरे वर्ष का निकालिए। दूसरे वर्ष का हमें पता है दूसरे वर्ष का कितना है, 15। सबसे पहले मैं पूंजी पे ब्याज लगाऊंगा, 15 5 75। ये कैसे निकाला ये और सुन लीजिए। मैंने किया 75 इंटू 1/5, 15 5 75। तो यानी कि जो पहले वर्ष का ब्याज आया वो आया हमारा 15 रुपये। तो 15 क्लियर है। लेकिन हमें पता है सर जी कि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो होता है ब्याज पे ब्याज। क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो इसका 1/5 करूँगा तो वो क्या आएगा, 1/5 करूँगा तो आएगा 3। क्या आएगा, 3। और अब यहाँ से हमने एक बात ध्यान रखनी है, सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दे। देखिए जो ये पहली लाइन होती है, कौन सी पहली लाइन होती है, ये होती है आपकी SI। क्या होती है, SI यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो दिया आपका कितना आया, 15 + 15, 15 दूनी 30। साधारण ब्याज आएगा आपका 30 रुपये। कितना आएगा, 30 रुपये। जो ये पूरे का जोड़ होता है, पूरे का जोड़, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI। तो CI कितना होगा, 15 + 15 + 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 रुपये। कितना होगा, 33 रुपये। पूछा क्या है आपसे, SI और CI का अंतर पूछा गया है। तो SI आपका 30 रुपये है और CI आपका 33 रुपये है। तो CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना है आपका, 3 रुपये आएगा। कितना आएगा बेटा, 3 रुपये। तो क्या आपके ऑप्शन में है, यस सर, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। इस तरीके से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, जो पूछता है वैसे वैसे सब निकलेगा हमारा। क्लियर हुई बातें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति कुछ राशि 20% वार्षिक 20 पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल के लिए देता है और मूलधन ज्ञात करे यदि चक्रवर्ती ब्याज। देखिए भाई 20% क्या दिया हमें सर जी, हमें दिया 20%। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/5। क्या होती है, 1/5। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसने कहा 3 साल, मैंने देखा पहले साल मेरे पास 5 रुपये थे। तो ये क्या होता है, ये होता हमारा प्रिंसिपल, ये होता हमारा CI। तो पहले वर्ष का निकालिए, 5 से वैल्यू कितनी होगी, 6। ये आता प्रिंसिपल, ये होता है टोटल अमाउंट। क्या आएगी, टोटल अमाउंट। क्योंकि हमें पता है 5 रुपये थे, 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो कितने की हुई राशि, 6 रुपये की हुई। कितने की हुई, 6 रुपये की। 5 से 6 होगी। अगले वर्ष भी क्या हुई, 5 से कितनी होगी, 6। अगले वर्ष भी कितनी हुई, 5 से कितनी होगी, 6। तो हमने देखना भाई कितने वर्ष लगा, 3। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और 5 का क्यूब 15, 15 5 5 25 5 125। क्लियर है। तो देखिए 216 का मान कितना दे रखा हमें, 216 का मान दे रखा है 13104। तो देखिए 216 का मान ये दे दिया, तो 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 216। और निकालना क्या, प्रिंसिपल, तो गुणा में क्या हो जाएगा, 125। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी के सभी आशा करता हूँ इसको निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन अपने आप कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 साल में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए उसने क्या कहा, क्वेश्चन समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। फैक्ट है कोई मूलधन दिया है, वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, 8 गुना कितने वर्ष में होगा। मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, मेरे पास 1 रुपया था और 6 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना। यही बात कहा ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना को 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, 2 को। तो मैंने देखा जब पावर 1 है तो उसमें कितने वर्ष लगाए, पावर 1 होने में वर्ष लगे सर जी 6। कितने वर्ष लगे, 6 वर्ष।
क्लियर है। लेकिन निकालना कितना, 8 गुना, तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3, तो यानी कि जब पावर 1 थी तो वर्ष लगे 6, और पावर 3 है तो वर्ष कितने लगेंगे, 3 गुणा में 6। तो सर जी आंसर आएगा हमारा 18। कितना आएगा, 18 वर्ष। तो अगर आपके क्वेश्चन के आंसर देखिए है या दिया है नहीं, ये बहुत अच्छा भाई। ए आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला आपका वो रहेगा ए, 18 वर्ष होगा भाई। 18 वर्ष में आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन दिया आपको। किसका क्वेश्चन दिया है, एवरेज का। एवरेज का क्वेश्चन दिया है। एवरेज देखिए क्या दिया है, एवरेज। सबसे पहले तो यही देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज होता बेटा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन हमने क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद सीधा सीधा आंसर पे चलना। देखिए 7 संख्याओं का औसत है कितना दिया है, 44 है। इनमें से एक नई संख्या आ गई तो हमने क्या पढ़ना है, पहले संख्या कितनी थी, 7 थी। 7 का जो एवरेज दिया था वो कितना दिया है, 44। यानी कि एवरेज कितना दिया, 7 संख्याओं का 44। संख्याएं हो जाती है 7 से कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 है। और एवरेज 2 बढ़ जाता है। तो देखिए उसने कहा है 7 संख्याओं का जो एवरेज दिया था आपको वो होता है 44 दिया है। कितना दिया है, 44 दिया है। लेकिन एक संख्या जैसे ही बढ़ी तो सभी का औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या ऐड कर दी गई उसमें जिससे सभी संख्याओं का औसत बढ़ जाता है। तो उसमें देखिए सभी संख्याओं का कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है। तो कितनी संख्याएं थी, टोटल 8 थी। तो 8 गुणा में क्या करूंगा, 2। तो हमें पता है पहले से जो संख्या थी, पहला जो एवरेज था उसमें अगर मैं कितना वेट ज़्यादा बढ़ा है, 16 बढ़ा भाई। कितना बढ़ा ज़्यादा है, 16। तो पहले कितना एवरेज था, एवरेज कितना था, पहले एवरेज जो दिया गया था वो दिया गया था आपको 44 है। और अब कितना, 16। और 44 और 16 होते हैं 60। तो वो संख्या कौन सी होगी आपकी, 60 होगी। कौन सी होगी, 60। तो 60 आपके ऑप्शन में दिया गया है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। दोबारा समझिए क्वेश्चन को, दिया क्या है, 7 संख्याएं आपको दी गई थी। 7 संख्याओं का जो औसत था वो था 44। एक ऐसी संख्या ऐड कर दी गई जिससे सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया, 2 बढ़ गया। पहले कितनी थी, 7 थी। 7 से संख्याएं कितनी हो गई, बढ़कर 8 हो गई। 8 हो गई तो 8 की 8 संख्याओं का औसत कितना बढ़ा, 2। सभी संख्याओं का 2 बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 16 ज़्यादा हो गया ना पहले वाले औसत से। वो संख्या जो थी वो पहले वाले औसत से 16 ज़्यादा है। तो कितनी, पहले कितना था, 44 था, और 16 ये 44 और 16 कितना हो जाएगा, 60। तो जो नई संख्या ऐड की गई इसके अंदर उसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, रेलगाड़ी का क्वेश्चन दिया गया है। रेलगाड़ी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, पुलिस हो, सेंटर का हो, पैरामिलिट्री हो, कोई भी पेपर हो, एयरफोर्स, नेवी, सभी में पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल बताइए। देखिए हमें एक फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। तो देखिए दूरी, अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास ये क्या है भाई, एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 450। ये एक प्लेटफॉर्म, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है। क्लियर है। ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया आपको, ये खड़ा है और यहाँ से ये ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन आई, ये इसको पार कब करेगी, जितनी दूरी ये पार करेगी वही तो इसकी टोटल दूरी होगी। तो देखिए ये यहाँ से चली, प्लेटफॉर्म था, ये इसके पास आई और ये पार कब होगा, जब ये
प्लेटफॉर्म की दूरी पार कर लेगी और खुद की दूरी पार कर लेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस जो होगी हमारी वो कितनी होगी, 450 प्लस 150, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 600 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 600 मीटर। आगे देखिए, अगर मीटर दिया है तो अगर आपको मीटर दिया है तो जो ये क्या है, ये मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो इनके सेकंड बनाऊंगा भाई। तो टाइम जो होगा हमारा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 प्लस 20 तो कितनी हो जाएगी, टोटल 80 सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन जो बना हमारे पास वो क्या बना है, 680 सेकंड। तो क्वेश्चन क्या बना, एक रेलगाड़ी है जो 600 मीटर की दूरी 80 सेकंड में पार करती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस कितनी दी है, 600 दी है, स्पीड निकालनी है, टाइम कितना दिया, 80 सेकंड दिया है। आगे देखिए, इसको इस साइड ले आइए, 600/80 इज इक्वल टू स्पीड। अब पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। हमें पता है कि देखिए, जब मैं मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलता हूँ तो उसको कितने से गुणा करता हूँ, 18/5 से। कितने से, 18/5 से। तो गुणा कीजिए इसको, 18/5 कितने से, 18/5। क्लियर हुई। तो लेकिन इस साइड जाएंगे तो क्या होगी, 5/18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5/18। काटिए इसको भाई, सॉरी भाई, ये क्या हो जाएगी, 5/18 हो जाएगी। क्योंकि ये जो वैल्यू पुट करनी है, एक बार दोबारा से पीछे से देखते हैं क्वेश्चन को, पीछे से देखिए। तो यहाँ पे किस में चेंज करनी है, हमने किलोमीटर में निकालनी है, तो किलोमीटर में निकालूंगा तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा तो कितने से करूंगा, 18/5 से करूंगा। तो उस साइड जाके देखिए, 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/18 और ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। तो देखिए, ये कट गया, 6 पे गया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 6 पे 10, 100। क्लियर है। ये कट गया भाई इससे, 16×5 = 80। पूछा क्या है क्वेश्चन में, दोबारा देखिए एक बार। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सर जी किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए, दिया क्या आपको, 600 दिया है, 600 के बटे में क्या करूंगा, ये इस साइड आ जाएगा 80 और 18/5 करूंगा। क्या करूंगा, 18/5 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड। तो काटिए इसको एक बार, 10 से 10 कैंसल। ये गया कितने पे, 2 पे गया, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4। इसको काटो, यहाँ पे आया 15, 15 तिया 3 पंजे 15, 9 तिया 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी भाई स्पीड। क्या आएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी आ जाएगी। तो हमें पता है कि मीटर को जब मैं किलोमीटर में चेंज करता हूं तो कितने से गुणा करता हूं, उसको 18/5 से। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा, ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा भाई। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या आपको, दोबारा देखिए एक बार। क्वेश्चन दिया आपको, देखिए रकम पढ़िए तब तक। रकम में दिया है, देखिए हमें पता था कि जो हमें डिस्टेंस आई है वो आ गई हमारी 600 और जो टाइम आया था हमारा वो आया था 80 सेकंड। कितना आया था, 80 सेकंड। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस का मान कितना दे रखा है, 600 मीटर इक्वल टू स्पीड, और टाइम कितना दे रखा आपको, 80 सेकंड। कितना दे रखा, 80 सेकंड। तो ये मीटर के साथ सेकंड ही आता है, तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, 600 बटे यहाँ पे आएगा 600, ये बटे में हो जाएगा इस साइड जाके 80 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। लेकिन स्पीड किस में पूछ रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखी है। तो इसको कितने से गुणा करूंगा, हमें पता है कि मीटर से किलोमीटर की तरफ बदलते हैं। मीटर को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो कितने से भाग गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो काटिए, 10 से 10 कैंसल, ये कट गया 9 पे, यहाँ पे आया कितना आया, 4 और 15 चौका 60।
5 दिए, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 निम 27 है। तो स्पीड जो आई आपकी वो कितनी आई, स्पीड कितनी आई है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर है भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बात आई समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, काम और समय का। किसका है, काम और समय, टाइम एंड वर्क। तो देखिए ए और बी किसी काम को 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत ए करता है और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। देखिए सबसे पहले ज़्यादा आराम कहानी नहीं पढ़नी। ए किसी काम को करता है कितने दिन में दे रखा है, 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को करता है 30 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम आया 30, कितना आया 30। तो ये 30 जो आया ये क्या आया है, टोटल वर्क आया। क्या आया है, टोटल वर्क। तो हमें पता है टाइम की एफिशिएंसी निकालिए इनकी। क्या निकालिए, एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता निकालिए। ये 30 काम कितने, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। क्लियर हुई। अब क्या कहते हैं, दोनों कार्य करना शुरू करते हैं और ए कार्य करता है। सबसे पहले कौन करता है, ए कार्य करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक दिन ए कार्य करता है, एक दिन बी कार्य करता है। तो देखिए उसने कहा ए कार्य स्टार्ट करता है। मैंने कहा पहले दिन ए गया, ए ने जाते ही 2 काम किए, ठीक है। दूसरे दिन कौन गया, बी गया, उसने जाते ही कितना किया, 1 काम किया। तो टोटल दिन कितने हुए, डे। 2 दिन में काम कितने हुए, 3। तो 1 दिन का काम निकालिए। 1 दिन का काम कितना हुआ, 3/2। क्लियर हुई बात। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये 2 दिन में 3/2 काम करते हैं। तो निकालिए, काम पूरा होगा भाई। क्या निकालना है, काम कितने दिन में काम पूरा होगा। तो काम पूरा होगा तो क्या होता है, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना, 30 बटे में 3/2, बटे के बटे वाली संख्या आ जाती है ऊपर। ये कट गया 10 पे, 10 दूनी 20। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 20 दिन में कार्य पूरा होगा। तो 20 ऑप्शन में है, यस सर। तो सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें भाई, देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो मैंने AOC की लगभग सभी चैप्टर्स की क्लास डाल रखी है हमारे चैनल पे। चैनल क्या का नाम हमारा, करियर मंच, CAREER, करियर मंच। और देखिए टेलीग्राम चैनल भी हमारा किस नाम से है, करियर मंच से। तो अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो किस पे, करियर मंच से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से, और भाई वहाँ पे ले लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।